कि इस वीडियो में जीके जीएस के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो लुसेंट बेस्ड है। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन था, तो ये था वैशाली। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी की जाता है गौतम बुद्ध। सेकेंड नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। देखिए जब लोकसभा पूछे या फिर राज्य के विधानसभा के बारे में पूछे तो दोनों का न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, लेकिन यदि राज्यसभा की न्यूनतम आयु पूछे तो उसके हो जाएंगे 30 वर्ष। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लेंस की पावर को किस में मापा जाता है, तो लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8850, जो हिमालय के भाग है। ये नेपाल में अवस्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रचलन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले भारत में हुआ था, और वो भी किस राज्य से, तो मणिपुर से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 51 के क, इसको याद रखिएगा। और ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लगा, तो रसिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने के विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो रसिया के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। जनरली पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि चतुर्थ अवस्था पूछे तो प्लाज्मा, और 5वां अवस्था पूछे तो हो जाएंगे बोल्स आइंस्टीन, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी 5वां अवस्था भी पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा किस गति के कारण सीसॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ढोलन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये श्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात। और ये श्रावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किस ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या आंसर हो जाएगा, शुक्र। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। और A.O. ह्यूम से आपको याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, वो A.O. ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर सीमा साझा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 18 कि पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये जहांगीर मुगल बादशाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 18 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आप इतना भी याद रखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है, तो इसका करेक्ट होगा कार्बन। कार्बन वह मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के जो हृदय होते हैं उसमें 3 कक्ष होते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 कि फाइलेरिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो उस जीवाणु का जीवाणु नहीं है, जीव है। तो फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। तो वुचेरिया ब्रैनफटाई, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऐसे पौधे जिनका बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता उसको अनावृत बीजी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इंग्लिश में ही लिखा रहता है जिसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि निफ्टी किससे संबंधित है। तो निफ्टी संबंधित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको याद रखिएगा NSE, कभी कभी NSE डायरेक्ट लिखा आता है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। तो कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि वृक्ष मेढक वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका नाम है हायला। ये मेढक का एक प्रकार है जिसको हायला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 बोल रहा है कि जल गैस को भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है, किसका संयोजन है। तो ये H2 और CO यानी हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड का संयोजन है जल गैस, इसको वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 बोल रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसको याद रखिएगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है करीमा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जेमेंजी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछे तो राज्यपाल में, और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 बोल रहा है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो 17 बार आक्रमण किया था, यानी 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार आक्रमण किया गया था। और जब पूछे सोमनाथ पर आक्रमण कब किया गया था, सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और यह इसका 16वां आक्रमण था, इसको याद रखिएगा। सभी आक्रमण में ये क्रम थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और इसमें बहुत ज़्यादा लूटपाट किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 34 है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून। और किस तिथि को, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो 22 दिसंबर। दोनों को याद रखिएगा। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा लंबा दिन पूछे तो 21 जून और सबसे छोटा दिन पूछे तो 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पहला तो ये याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था। तो 1928 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि, सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन की क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली के आंदोलन के दौरान ही सरदार की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है बोल रहा है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कि पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है। तो ये गार से संबंधित, इसका फुल फॉर्म है जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स। क्वेश्चन नंबर 41 है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। देखिए अंगुत्तर निकाय, अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूक्त में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 बोल रहा है कि चेदी
चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक कलिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मानव विकास रिपोर्ट HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। UNDP का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 44 नंबर की तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल। कोरोमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि केरल के तट का नाम पूछे तो उसका आंसर मालाबार हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 बोला कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था? तो ये गायत्री कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 बोला कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्कूल में हुआ था? तो ये शाक्य कुल में हुआ था। दोनों को याद रखिएगा, जब महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में पूछे तो गायत्री कुल में, और गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में पूछे तो शाक्य कुल में। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का उद्योतक होता है? तो ये आंधी तूफान आने की संभावना। इसमें देखिए 3 कंडीशन बनता है। 3 कंडीशन क्या बनता है इसमें कि जब 3 कंडीशन बनता है कि जब पारा अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, जब पारा धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है, जब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो इसको आप तीनों पॉइंट को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो M हिदायतुल्लाह के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से संकलित है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि है 65 सेकेंड। तो इसमें राष्ट्रीय गीत से लगभग सारा क्वेश्चन इसमें आ ही गया। तो राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि भी याद रखिएगा, 65 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? 58 क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? ये वृक्क यानी किडनी के अध्ययन से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 की भक्त तुकाराम, जो भक्त तुकाराम कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के एक भक्त थे। वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बड़ानी द्वीप नरेंद्र शुष्का सम्राट लालमती किस फसल की किस्म है? देखिए फसल की किस्म यानी वैरायटी पूछ रहा है कि किस फसल के हैं, क्या क्या नाम है? बरानी द्वीप, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती। तो ये धान की हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है काली मिट्टी। ये झारखंड का क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन की स्थिति में रहता है, उसको रेड डाटा बुक उसके लिए तैयार किया जाता है, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 65 है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बड़ा है अंतरिक्ष जीवन से। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाइड्रोजन और द्रव्यमान में से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना? देखिए दोनों का क्या होता है, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O होता है, दोनों का रेशियो है। तो हाइड्रोजन 1 पे आता है और ऑक्सीजन 8, तो दोनों का द्रव्यमान का रेशियो क्या हो जाएगा? अनुपात 1:8। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं
67 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी, पर्यटन स्थल पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो स्थित है किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये पानली की पहाड़ी का भाग है, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की रामचरितमानस नामक ग्रंथ किसके रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास। अब किस भाषा में लिखे थे? तो अवधी भाषा में, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, इसको भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 71 कि AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये IBM का के ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM का फुल फॉर्म यदि पूछे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है बलियार बांध केरल के कौन से जिले में स्थित है? तो पालक्काड जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 75 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यात्री क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव का होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये मंगल पांडे था, 1857 से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। 1800 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के बाद ये 1858 में घोषणा पत्र के द्वारा लॉर्ड कैनिंग नहीं भारत के प्रथम वायसराय बन गए, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हजरत बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ से। जब बिहार से अगर पूछे तो बिहार से कुंवर सिंह हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 79 बोल रहा है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में तो यारलुंग जंगपो नदी बोला जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, तो इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 81 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, इसको याद रखिएगा कि सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के बाहरी कोष पूर्ण होते? तो ये 18वें जो समूह है उसके बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं कि 83 क्वेश्चन में बोला कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन से संबंधित थे? तो ये आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, इसका ये डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 2/3 वर्षा भारत में होते हैं, इसको याद रखिएगा। और हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करते हैं? तो केरला में प्रवेश करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 85 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 85 नंबर क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और ये शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206, इसको याद रखिएगा। और जब नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी पूछे? तो लगभग 300। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3। देखिए, जब लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 2:3, जब इसको उल्टा कर दे, यदि पहले चौड़ाई तब लंबाई पूछे तो 2:3 हो जाएगा। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो ये गहरा नीला है,
और कितने तिलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज के चक्र जो बने हुए बीच में जो जिसका कलर कैसा है, गहरा नीला, उसमें कितनी तिलियाँ हैं, तो 24। इसको याद रखिएगा। कभी कभी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कर जाता है, तो इस सब को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके ने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, तो इसका डेट हो जाए 22 जुलाई 1947 को। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। 93 क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, इतना याद रखिए कि जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या को, इतना याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा के रात, इसको याद रखिएगा, पूर्णिमा के रात। तो इसमें कॉन्सेप्ट 3-4 कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसको आप याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण कब होगा, तो जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का होगा, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीजर कप किससे खेल से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो सीजर कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो एक कुछ इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, जो जांघ में स्थित होती है। और एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आज तक इस वीडियो के में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 100 से जो आगे जो बच जाता है 100 से फिर हम लोग 200 तक देखेंगे, जो इसमें भी 100 क्वेश्चन देखेंगे। छोटा छोटा इसलिए 100 देख लें ताकि वीडियो छोटा छोटा बने, ताकि आप सभी वीडियो को अटैम्प्ट कर सकें और सभी क्वेश्चन को देख सकें। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। आप बताइएगा कमेंट करके कि मानव शरीर की कौन सा हड्डी सबसे मजबूत होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।